अब पहले ये वीडियो देखो। मंडे या ट्यूसडे मार्केट में फॉल आने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि मूडीज ने यूएस की क्रेडिट रेटिंग कट कर दी है। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है, आपकी गोल्ड में बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि मूडीज के रेटिंग कट के बाद यूएस मार्केट पे तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, पर इंडियन मार्केट क्यों फॉल होना शुरू हो गया? अब इसके पीछे कंप्लीट स्टोरी है। अब देखो, मंडे को जब यूएस मार्केट ओपन हो रही थी, जब मूडीज की रेटिंग कट की फ्राइडे को न्यूज आई थी, मंडे को जब ओपन हुई तो वो गैप डाउन में ओपन हुई थी, मतलब 1-1.5% वो नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ था। पर जब वो क्लोज होने लग गया तब वो ग्रीन में क्लोज हुई, पूरी पॉजिटिव सेंटिमेंट चेंज हो गया। अब ये सेंटिमेंट चेंज हुआ था एक रीजन की वजह से, जो है ट्रंप की टैक्स बिल का पास होना। 2017 में जो टैक्स बिल था उसकी एक्सपायरी 2025 तक थी, जो अब वो वापस से रिकवर कर गई है, मतलब वो वापस बिल पास हो गया है, जिसका इंपैक्ट इक्विटी मार्केट ने बहुत पॉजिटिव लिया क्योंकि वो इसमें कॉर्पोरेट टैक्स की कटिंग है तो वो बिजनेसेस को फायदा देगी, तो इक्विटी मार्केट ने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया। बट प्रॉब्लम आई है बॉन्ड मार्केट में। जैसा कि मैंने बोला था कि यूएस की क्रेडिट रेटिंग के कट होने पर बॉन्ड मार्केट पे इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, हमें गोल्ड मार्केट में बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि हुआ है। एंड बॉन्ड मार्केट शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, कंप्लीटली वो यील्ड हाई हो चुका है। 30 ईयर्स यील्ड, अगर 30 ईयर्स बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो 5% पर टच कर चुका है, विच इज एक्सट्रीमली हाई। अब देखो, इसमें एक पैराडॉक्स काम करता है बॉन्ड मार्केट में। जब भी बॉन्ड की सेलिंग होती है तब बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होता है, और जब बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तब वो बहुत अट्रैक्टिव लगने लगता है कि वापस से जो बॉन्ड इन्वेस्टर्स है वो वापस इस यील्ड पर आना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण बॉन्ड यील्ड्स वापस सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। अब जब भी बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज होता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, तो इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकाल कर इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर रिस्क फ्री इंटरेस्ट इन्हें 5% मिल रहा है तो वो क्यों कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे जहां पर वो रिस्क लेना पड़े उन्हें। तो इंडियन मार्केट में भी शायद इसी वजह से सेलिंग देखने को हमें मिली है। अगर आपको भी एफआईएस की डेटा अगर शायद दिख जाए, क्योंकि जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं तभी मेरे पास एफआईएस की डेटा नहीं है। अगर एफआईएस की डेटा अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको एफआईएस की सेलिंग अगर दिखती है तो इसका रीजन यही है कि एफआईएस ने बॉन्ड मार्केट को अट्रैक्टिव समझा, इसीलिए यहां से वो पैसा निकाल कर यहां पर इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। अब देखो, ये चीजें तब तक सेटलमेंट होती है जब तक ये बॉन्ड मार्केट में सेटलमेंट नहीं आता, जो कि हालांकि कमिंग डेज में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप की जो टैक्स बिल है वो इन्फ्लेशनरी है, फेड का रेट कट होना, वो सारी चीजें हैं जो अभी अनसर्टेनिटी कंप्लीटली बना कर रखी हुई है। तो इन शॉर्ट ऐसा समझो, इंडियन मार्केट में हमें शायद एग्रेसिवली सेलिंग देखने को नहीं मिले, पर एग्रेसिवली बाइंग देखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तो ये करंटली इंडियन मार्केट के सेलिंग के पीछे का मेजर रीजन है। अब इसके पीछे आपने न्यूज आर्टिकल में बहुत सारी चीजें पढ़ोगे कि यूएस इंडिया की ट्रेड डील का कंफर्मेशन होना या नहीं हो रहा है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग्स हो रही है। बट मेजरली जब तक ये बॉन्ड मार्केट सेटल डाउन नहीं होती है तब तक हमें ये थोड़ी सी अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि व्हाई इट्स हैपनिंग, व्हाट्स इट्स हैपनिंग। इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।